हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे फर्नीचर ब्रांड की केस स्टडी के ऊपर जिसने 2018 में हैदराबाद जैसी सिटी में अपने फर्स्ट स्टोर की ओपनिंग डे पे ट्रैफिक जाम करवा दिया था। वैसे हैदराबाद जैसी बड़ी सिटी में ट्रैफिक जाम लगना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी एक फर्नीचर स्टोर की सिर्फ ओपनिंग पर इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम। जहां लोगों को 20-30 मिनट लगते थे अपने घर जाने के लिए, वहां 3-3, 4-4 घंटे ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। दोस्तों, ये ट्रैफिक जाम लगाने वाली कंपनी कोई और नहीं, वर्ल्ड्स नंबर 1 फर्नीचर ब्रांड आइकिया है। दोस्तों, जो लोग आइकिया के बारे में नहीं जानते, आइकिया एक स्वीडिश फर्नीचर कंपनी है। इनके ऑल ओवर वर्ल्ड 445 स्टोर्स हैं और इनकी कंपनी में मोर देन 2 लाख वर्कर्स काम करते हैं और आज की डेट में आइकिया मोर देन $40 बिलियन की है। और अगर आप ये ग्राफ देख रहे होंगे आप देखेंगे कि फर्स्ट रैंक आइकिया और सेकंड रैंक में इनका कॉम्पिटिटर, इन दोनों में कितना ह्यूज डिफरेंस है। सेकंड रैंकिंग वाली फर्नीचर ब्रांड $10 बिलियन के आसपास भी नहीं है। चलिए जानते हैं क्या है इतना खास इस कंपनी में, क्यों लोग इसको इतना पसंद करते हैं और क्या है इसका एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल, और जानेंगे कुछ मेजर पॉइंट्स और बिजनेस लेसन जो हम इंप्लीमेंट कर सकेंगे अपने स्टार्टअप में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए हैं, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। आइकिया की इस सक्सेस स्ट्रेटेजी को जानने के लिए हमें जानना होगा हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की 1950s की एक केस स्टडी के बारे में। इन 1950s जब अमेरिकन मदर ज्यादातर प्रेफर करती थी अपने हाथों से केक बनाना अपनी फैमिली के लिए, टू शो देम हर लव एंड डिवोशन फॉर देम। बट केक बनाना उस समय कोई आसान टास्क नहीं था, घंटों लग जाते थे केक बनाने के लिए, कभी कभी पूरा पूरा दिन भी बीत जाता था। इस प्रॉब्लम को देखते हुए जनरल मिल्स नाम की एक कंपनी ने एक इंस्टेंट केक मिक्स नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने सारे प्रकार के इंग्रेडिएंट्स उसमें डाल के रखे थे और उन्होंने केक बनाने की मेथड को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर दिया। सिर्फ उसमें पानी डालना था और मिक्स करके बेक कर देना था और कुछ देर में केक बन के तैयार हो जाता था। अगर थियोरेटिकली बात की जाए तो प्रोडक्ट बहुत बेस्ट था, बिकॉज उसने मदर्स के टाइम भी बचाया, एफर्ट्स भी बचाए और साथ ही साथ एंड रिजल्ट केक भी बहुत टेस्टी बनता था। बट दोस्तों, वो प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो गया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये ऐसा प्रोडक्ट जिसने केक बनाने के टास्क को इतना इजी कर दिया, उसके बावजूद भी ये फेल हो गया। और यही सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन जनरल मिल्स ने भी पूछा। उन्होंने कुछ अपने साइकोलॉजिस्ट को हायर किया और उन्होंने बोला फाइंड आउट करो एग्जैक्टली क्या गलत है इन प्रोडक्ट के साथ। और उन लोगों ने फाइंड आउट किया कि प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खराबी नहीं है, बट प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिकन मदर्स को ये प्रोडक्ट उनकी मेहनत की इंसल्ट लगने लगी और मदर्स को ये बिलीव हो गया कि ये इंस्टेंट केक मिक्स बनाकर हम अपने परिवार, अपनी फैमिली को भी धोखा दे रहे हैं। और अगर आप इस प्रिंसिपल को ध्यान से देखें तो ये प्रिंसिपल हमारे आपके घर में भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाती है और घंटों मेहनत करती हैं आपके और आपके परिवार के लिए छोले भटूरे बनाने में। बट एक दिन आप अपनी मदर के पास जाते हो और उन्हें दिखाते हो इंस्टेंट छोले भटूरे मिक्स और उनसे कहते हो इसमें सिर्फ आपको पानी डालना है और डिलीशियस छोले भटूरे रेडी हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, वो उसको एक्सेप्ट करेंगी? नहीं, ये बिल्कुल सेम इंसल्ट फील कराएगा जैसे अमेरिका में मदर्स को फील हुआ। ये सब जानने के बाद जनरल मिल्स ने एक दूसरा प्रोडक्ट निकाला जिसमें उन्होंने केक बनाने की मेथड को इजी बनाने की जगह थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया। इस केक मिक्स में मदर्स को खुद अपने हिसाब से एग ऐड्स करना पड़ेंगे और अपने हिसाब से और इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ेंगे, जिसके कारण ये मेथड थोड़ा और डिफिकल्ट हो गया और मदर्स को लगने लगा कि हाँ, अब हम अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं इस केक को बनाने के लिए। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से सक्सेस हुआ और सेल्स भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। ये सिचुएशन को देखते हुए जनरल मिल्स के साइकोलॉजिस्ट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन ह्यूमन साइकोलॉजी का मिला। उनको ये समझ में आया कि कोई फर्क नहीं पड़ता सिस्टम कितना इनसफिशिएंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्क कितना टीडियस है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट कैसा है। अगर वो पर्सन के लिए अपना एक्चुअल एफर्ट डालने के बाद उसके हिसाब से वो आउटपुट देता है तो वो प्रोडक्ट उसके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ वैल्यू क्रिएट करता है। हो सकता है कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए स्टूपिड हो, बट फॉर दैट पर्सन दैट प्रोडक्ट क्रिएट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू। और यही सेम स्ट्रेटेजीज आइकिया फर्नीचर ने भी अप्लाई करी। अगर हम अपने ट्रेडिशनल फर्नीचर की सप्लाई को देखें तो मैन्युफैक्चरर असेंबल करता है और सीधा शिप कर देता है रिटेलर्स के पास, और रिटेलर्स अपने वेयर हाउसेस में लगते हैं और वेयर हाउसेस से डायरेक्ट शिप होता है कस्टमर्स के घर तक। बट ये पूरी डिलीवरी प्रोसेस में फर्नीचर कस्टमर के पास पहुंचने तक हमें ट्रक की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, चाहे वो मिनी ट्रक हो चाहे लार्ज। बट आइकिया फर्नीचर की कुछ इस तरीके की अपनी फर्नीचर पैकिंग रहती है कि आप अपनी कार में फिट करके ले जा सकते हैं अपने घर तक। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पॉसिबल कैसे है। जहां आपका कन्वेंशनल सोफा आपके घर तक कुछ इस तरीके से आता है, वहीं आइकिया फर्नीचर का
कुछ इस तरीके से आता है। मतलब IKEA फर्नीचर कभी कोई भी चीज़ असेंबल्ड नहीं देते, वो स्मॉल पीसेस में आते हैं और आपको अपने घर में खुद असेंबल करना पड़ता है। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है DIY का, डू इट योरसेल्फ। सो जैसा कि हमने जनरल मिल्स के प्रोडक्ट्स में देखा था कैसे उन्होंने मदर्स के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ वैल्यू क्रिएट की, वैसे ही IKEA कंपनी के कस्टमर्स जब वो फर्नीचर अपने घर में असेंबल करते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो उनके बीच में बहुत ही ब्यूटीफुल एक रिलेशनशिप डेवलप होता है और इसके कारण उनके कस्टमर्स के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ वैल्यू क्रिएट होती है टूवर्ड्स IKEA फर्नीचर। और यही बस नहीं, ये आइडिया उनकी सप्लाई चेन के लिए भी बहुत रिवॉल्यूशनरी रहा। बिकॉज इन ट्रेडिशनल सप्लाई चेन जहां हम ट्रक्स में उनकी पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिकली देखें, अगर आप एक ट्रक में सोफे के ऊपर सोफा रखकर ज़्यादा से ज़्यादा फर्नीचर भेजने की कोशिश करें तो बॉटम में जो सोफा रहेंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और इस वजह से ट्रक की पूरी टोटल ऑक्यूपेंसी वॉल्यूम की नहीं की जा सकती। और यहीं पे IKEA फर्नीचर का रिवॉल्यूशनरी आइडिया प्ले करता है। बिकॉज IKEA के फर्नीचर असेंबल्ड नहीं आते हैं, वो एक बॉक्स पैकिंग में आते हैं, इस कारण से वो ट्रक की पूरी ऑक्यूपेंसी कर लेते हैं, ट्रक की पूरी ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और इसी कारण जहां लोकल फर्नीचर ब्रांड्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में फर्नीचर सप्लाई करते हैं, वहीं IKEA फर्नीचर उनसे डबल ट्रिपल क्वांटिटी में फर्नीचर सप्लाई करते हैं। और यहीं तक नहीं, जहां टेलर्स अपने स्टोरेज में ऊपर एक सोफा नहीं रख सकते, मींस एक लिमिटेड क्वांटिटी तक फर्नीचर रख सकते हैं, और वहीं IKEA की स्टोरेज कुछ इस तरीके से दिखती है। सो बिकॉज IKEA की सप्लाई चेन इतनी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट भी एक्सट्रीम रिड्यूस हो जाती है और इसके कारण वो अपने कस्टमर को प्रीमियम फर्नीचर कम से कम प्राइस में प्रोवाइड करा पाते हैं। सो बिकॉज आज IKEA अपने कस्टमर्स को एक्सट्रीमली अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा रही है और साथ ही में उनके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ वैल्यू भी क्रिएट कर रही है, और इस वजह से IKEA आज मोर देन $40 बिलियन का एनुअल सेल्स जनरेट कर रही है और आज मोर देन 25 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। सो चलिए जान लेते हैं आप ऐसे 3 मेजर पॉइंट्स जिन्हें आपको IKEA बिजनेस मॉडल को अपने स्टार्टअप में अप्लाई करने से पहले जानना जरूरी है। सो द पॉइंट नंबर 1 इज डोंट मेक टू इजी टास्क। इस पॉइंट के लिए आप जनरल मिल्स के इंस्टेंट केक मिक्स के प्रोडक्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं क्योंकि वो इसी पॉइंट को ना फॉलो करते हुए फेल हुआ था। सो द सेकंड पॉइंट इज कस्टमर मस्ट पुट एफर्ट टू एंगेज विद प्रोडक्ट। सो इस पॉइंट से हमें ये जानना जरूरी है कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के साथ इतना एफर्ट तो लगा ही कि जिससे उसका एंगेजमेंट हमारे प्रोडक्ट के साथ ज्यादा बढ़े। सो द पॉइंट नंबर 3 इज एंड रिजल्ट मस्ट बी अचीव बाय द कस्टमर। एग्जाम्पल के तौर पे IKEA जब भी अपने कस्टमर को कोई भी फर्नीचर प्रोवाइड करता है जो अनअसेंबल्ड रहता है, उसके साथ एक ब्लूप्रिंट टाइप जरूर देता है जिसमें उन्होंने एक इजी स्टेप मेथड समझाया रहता है जिससे वो अपने फर्नीचर को बहुत ही आसानी से असेंबल कर सके। तो ये थे 3 मेजर पॉइंट्स जिन्हें आपको IKEA बिजनेस मॉडल को अपने स्टार्टअप में अप्लाई करने से पहले ध्यान रखना है। सो लास्ट में एक बिजनेस लेसन जो आपको IKEA से सीखना बहुत जरूरी है वो ये है कि नो मैटर विच टाइप ऑफ कंपनी यू आर, ये मैटर नहीं करता कि आप किस टाइप की कंपनी है, बट द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट हाउ योर प्रोडक्ट इज एंगेज विद योर कस्टमर। अगर आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर को प्रॉपरली एंगेज करता है अपने साथ, तो ये आपको हेल्प करेगा आपके कस्टमर्स के माइंड में आपके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने की। एंड ये सेंस ऑफ ब्रांड वैल्यू ही डिसाइड करता है कि आपकी कंपनी एक ऑर्डिनरी कंपनी है या फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको इससे क्या सीखने को मिला, और शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि जैसी वैल्यूएबल चीज़ें हम लोगों को शेयर करते हैं वैसे ही उनकी नज़रों में हमारी वैल्यू बढ़ती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू।